है कि बिज साहब बहुत 6 बार बन लिए। उन्हें जो ये इस तरीके का था उठ के जाना और उससे असहमत हूँ, एक पार्टी के इमेज पे फ़र्क आता है। मुझे जो देवीलाल ने तो फ्री हैंड दे दिया था, पर उसके बाद मुझे अगर किसी आदमी ने फ्री हैंड दिया तो उन्होंने दिया कि मैं जो चाहूँ मेरे महकमे में कभी पूछा ही नहीं, और इस करके मैंने बढ़िया काम करा। सोचें, मेरा पॉलिटिकली एनालाइज कभी गलत नहीं होता। उन्हें कोई बहुत अहम जिम्मेदारी दिल्ली में दी जाएगी, या तो अगली सरकार में बहुत बड़े किसी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के मिनिस्टर होंगे या पार्टी प्रेसिडेंट हो सकते हैं। मोदी साहब बड़े टैलेंटेड आदमियों को, जो ज़मीन पे बैठ के काम करने वाले उन आदमियों को आगे लाते हैं। जनरल वीके सिंह को लाए, उन्हें डिफेंस दे दिया। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा इन पर भरोसा जताते हुए केवल ये एक ऐसे शख्स हैं जो निर्दलीय एमएलए हैं और इन पे बीजेपी ने भरोसा जताते हुए दोबारा इनको मंत्री पद दिया है। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा इन पर भरोसा जताते हुए केवल ये एक ऐसे शख्स हैं जो निर्दलीय एमएलए हैं और इन पे बीजेपी ने भरोसा जताते हुए दोबारा इनको मंत्री पद दिया है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट एमएलए में जीत के आया था और मुझ पे भरोसा करके मुझे मंत्री बनाया, मुझे अहम पोर्टफोलियो दिए, और मुझे जब काम करने का मौका मिला तो मैंने ठीक परफॉर्मेंस करी। मेरी कार्य प्रणाली को, मेरे जो उत्तरदायित्व मुझे दिया गया उसको, और मेरी ईमानदारी से निभाने का काम जो करा, उससे पार्टी ने फिर मुझ पे एक बहुत बड़ा मुझे मौका दिया कि दोबारा, जहाँ 14 की कैबिनेट थी उसमें 5 नाम जो सिलेक्ट करने थे, जो मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब, अमित शाह जी, नड्डा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मनोहर लाल जी, और मौजूदा मुख्यमंत्री, इन लोगों ने, इन सब लोगों की निगाह में अगर मुझे एक जगह मिली है और मुझे तीसरे स्थान पे जो कैबिनेट रोल दिला, इसके लिए मैं पूरे हाईकमांड का, पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चौधरी साहब, आज कैबिनेट का द्वारा विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो भी बांटे जाएंगे। आपने जैसे बिजली विभाग में लाइन लॉस कम करवाया, जेलों में सुधार कराया, तो आपकी क्या चॉइस रहेगी? आपके वही पोर्टफोलियो द्वारा मिले? देखिए, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है। एक बार मुझे याद है, देवीलाल प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे ओम प्रकाश जी में आपस में डिफरेंसेस थे, हम दो अलग अलग हमारे ग्रुप थे। हम दोनों चौधरी साहब से एक बात कहने गए कि आपको कृषि मंत्री नहीं बनना चाहिए था, आपको तो होम मिनिस्टर बनना चाहिए। जब आपने प्राइम मिनिस्टर ही छोड़ दी तो होम मिनिस्टर बनना चाहिए था, वीपी सिंह को आपको बनाना चाहिए था। कहने लगे कि देखिए, तुम गलत हो, ये मुख्यमंत्री का अपना, प्रधानमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव होता है, ये केवल मुख्यमंत्री की सोच होती है, जो वो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मुझे अच्छा लगेगा मुख्यमंत्री मेरे पे भरोसा करके मुझे जो डिपार्टमेंट देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने ये 2 चलाए, बहुत अच्छा काम करा। मुझे कुछ भी दे दो, थका हुआ डिपार्टमेंट दे दो, वायदा करता हूँ कि 1 महीने में चमका दूंगा, लोगों को दिखेगा कि कोई मंत्री आया है। सब अनिल विज जी पार्टी से नाराज हुए, उठकर भी बैठक से चले गए, आज उनका दोबारा नंबर भी नहीं पड़ा। देखिए, वैसे तो हमारे कैबिनेट के साथी हैं, मैं किसी पे कटाक्ष की बात नहीं करता, पर मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें आदमी को, देखिए, एडवाणी जी थे, राम मंदिर सब कुछ उनका था। उन्होंने जो पार्टी ने निर्णय करा, वो आज भी इतने बुजुर्ग हैं, पार्टी के बहुत सीरियस नेता, उन्होंने सब चीज़ें कबूल करी। इसके बाद वसुंधरा राजे 8 साल मुख्यमंत्री रही, 10 साल मुख्यमंत्री रही। नेतृत्व का चुनाव आया, जो पार्टी ने निर्णय कर दिया उसको स्वीकार करा। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे जब तक नए का, और हमारे सीएम साहब ऑब्जर्वर बन के गए थे, जब तक नए नेता का चुनाव नहीं हो वो मुख्यमंत्री थे, और उनकी लाडली योजना और उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद भी कोई नाराज़गी नहीं करे। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि बिज साहब बहुत 6 बार बन लिए। उन्हें जो ये इस तरीके का था उठ के जाना और उससे असहमत हूँ, एक पार्टी के इमेज पे फ़र्क आता है। उन्हें बहुत संजीदा दिल से स्वागत करना चाहिए था। पार्टी हाईकमांड, पार्टी ने उन्हें बहुत दिया है, 6 बार एमएलए बने, मंत्री बने। मेरा अपना भी, हमारे साथी है, सुझाव है कि उन्हें पार्टी के निर्णय का स्वागत करना चाहिए था। चौधरी साहब, क्या लगता है आपको, ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है जो खट्टर साहब को चलता कर दिया, नायब सिंह सैनी को बना दिया, और उधर दुष्यंत को भी इसी बहाने चलता कर दिया? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। उन्होंने 8.5 साल में बहुत अच्छा, 9.5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करा। मैं 6 कैबिनेट में रहा हूँ। देवीलाल की कैबिनेट में रहा, उसके बाद मैं
ओम प्रकाश जी की कैबिनेट में रहा। फिर मैं हुड्डा साहब की कैबिनेट में भी डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था, जो इंस्टीट्यूशनल कैबिनेट रैंक है। उसके बाद मनोहर लाल जी के कैबिनेट में रहा। अब मैं इनकी कैबिनेट में आ गया। जितना उन्हें जानकारी है हर सब्जेक्ट की, जो स्टडी करके वो आते हैं, मैंने आज तक किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं देखा। 9.5 साल में उन्होंने बहुत काम करा, 4.5 साल में उनके साथ एज मिनिस्टर काम करा है। मुझे जो देवीलाल ने तो फ्री हैंड दे दिया था, पर उसके बाद मुझे अगर किसी आदमी ने फ्री हैंड दिया तो उन्होंने दिया कि मैं जो चाहूँ मेरे बैग में, कभी पूछा ही नहीं, रिस्क करके मैंने बढ़िया काम करा। कभी किसी को मैंने डांटते नहीं देखा। इतने शांत स्वभाव के, जब भी विपक्ष कोई अटैक करता था तो सुनते थे, हंसते रहते थे और उसके बाद सबको निरुत्तर कर देते थे। मेरे कहने का मतलब कि इंग्लिश का सेंटेंस है, इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर एंड देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। परमात्मा की दया से तीनों चीज़ उन पर थी। और मेरा अपना व्यू है, आप क्या सोचें, मेरा पॉलिटिकली एनालाइज कभी गलत नहीं होता। उन्हें कोई बहुत अहम जिम्मेदारी दिल्ली में दी जाएगी, या तो अगली सरकार में बहुत बड़े किसी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के मिनिस्टर होंगे या पार्टी प्रेसिडेंट हो सकते हैं। वो कुछ भी, उन्हें, मेरा ये मानना है, उनकी कार्यकुशलता, उनकी क्षमता, उनका जो अब तक का प्रदर्शन रहा है, 10 बार तो मोदी साहब, अमित शाह जी उनकी तारीफ़ करके गए हैं। उन्होंने हरियाणा को हर जगह बहुत आगे बढ़ाया है। तो देखिए, पीयूष गोयल हैं, आपके हरदीप पुरी हैं, मोदी साहब बड़े टैलेंटेड आदमियों को, जो ज़मीन पे बैठ के काम करने वाले, उन आदमियों को आगे लाते हैं। जनरल वीके सिंह को लाया, उन्हें डिफेंस दे दिया। मेरा ये मानना है उन्हें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी।